हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस तो हमारी चल ही रही हैं, साथ में ही हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि अगर कोई भी बिगनर इन्वेस्टर है तो उसको पता चले कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कैसे वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट आर द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, कैसे शेयर्स की परचेज सेल होती है, और कैसे बेसिकली कौन कौन से इन्वेस्टर टाइप्स होते हैं, ये उसको पता होना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट होती है कि जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम होती है, कि जहाँ पे शेयर्स इशू किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अलाउइंग द कंपनी टू रेज द कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर थ्रू एन आईपीओ। कि आईपीओ के अंदर जो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे आईपीओज आते हैं, कि हर कंपनी के आईपीओज आते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के आईपीओ आते हैं। तो जो भी पर्सन आईपीओ के अंदर बेसिकली अप्लाई करता है और उसको वो आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब किसी कंपनी का आईपीओ आया और फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने उसके अंदर अप्लाई किया और उसको वो आईपीओ अलॉट हो गया, इसका मतलब उसको शेयर्स कब मिले हैं? प्राइमरी मार्केट के अंदर मिले हैं। सेम ऐसी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने जो आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए थे वो उसको सेल करना चाहता है, और मिस्टर बी एक जो उसको परचेज करना चाहता है। तो मिस्टर ए ने जो सेल किए वो शेयर्स, और जो मिस्टर बी ने परचेज किए, अब वो कहाँ पे सेल पर बाय सेल हो रही है? वो बाय सेल हो रही है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, द प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, allowing companies to raise the capital directly from the investor through an IPO। तो ये उनके फंक्शंस होते हैं, टू अलाउ कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज। या तो ऑफर फॉर सेल लाते हैं वो, या न्यू सिक्योरिटीज इशू करते हैं, फ्रेश इशू भी लेके आते हैं। और ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इशूअर, जो भी कंपनी होती है वो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी सेल करती है। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है कि जब आईपीओ आ जाता है जो, और फॉर एग्जांपल आईटीसी। अब आईटीसी का आईपीओ आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, समय अराउंड 20-25 ईयर्स बैक आया था, लेकिन तब से जो भी उनकी एट आईटीसी की कंपनी के जो भी शेयर्स हैं वो बाय सेल हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं? सेकेंडरी मार्केट में। तो टू प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय अलाउइंग इन्वेस्टर टू ट्रेड सिक्योरिटीज अमंग देमसेल्व्स आफ्टर दे हैव बीन इशूड। कि आईपीओ में जो उनको शेयर्स मिले तो उनको अलॉट होने के बाद जब भी उनको बाय सेल करनी है वो किस में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं सिक्योर सेकेंडरी मार्केट में। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अब जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कि कंपनी ने तो शेयर्स इशू कर दिए। अब शेयर्स इशू करने के बाद किस, फॉर एग्जांपल कंपनी के 100% शेयर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी है जिसका नाम है CDSL, जो कि हमने डिस्कस भी करी थी। CDSL इज़ अ डिपॉजिटरी एंड द कंपनी इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो अगर हम इनके इन्वेस्टर्स पे नज़र डालें कि 100% में से इसका क्या बाइफरकेशन है आज की डेट में। अब जो CDSL के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स जैसे कि BSE लिमिटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास जो शेयर्स हैं वो है 15% शेयर्स हैं। सेम एज ऐसे ही होते हैं FFI। एफ आई क्या होते हैं? FI होते हैं बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस बेसिकली जो कि बाहर के फंड्स होते हैं, वो जो जब कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको FFI बोला जाता है। तो जैसे ही बाहर के फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको FFI बोला जाता है, तो सेम ऐसे होते हैं DII। DII मतलब जो कि डोमेस्टिक, जो कि इंडिया के जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको DII बोला जाता है। तो ये हो गया प्रमोटर्स, FFI, DII। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि मिस्टर ए मिस्टर बी जो बाय सेल कर रहे हैं, अब जो नॉर्मल पब्लिक हो गई, जो कि रिटेलर्स हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए, तो उन्हें बोला जाता है बेसिकली पब्लिक। कि पब्लिक के अंदर, कि पब्लिक के पास कितनी शेयर होल्डिंग है बेसिकली। अब सेम ऐसे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक वो ले लेते हैं कंपनी का, कि इन्वेस्टर्स इसमें अगर हम जाके देखें, ये है यथार्थ हॉस्पिटल। तो इसमें प्रमोटर्स के पास है बेसिकली 61.64%। FFI मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर हैं, उनके पास है 6.51%। DII जैसे कि
क्या कहते हैं, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा, मैक्स, आईसीआई, आपने नाम सुने होंगे कि ये इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उनके पास आज की डेट में होल्ड करते हैं 8.71%। और जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे कि रिटेलर्स वगैरह जो हो गए हम, उनके पास है 23.16%। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, और एस इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मुकुल महावीर अग्रवाल, जो कि 1% से जिनकी होल्डिंग्स ऊपर होती है उस कंपनी में, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे कि विजय केडिया जी ने भी अभी परचेज किया है 1%, तो उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी कि सेबी का ये रूल है, बेसिकली सेबी इज़ द बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस को और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखती है। उन्होंने बोला हुआ है कि प्रमोटर की जो भी शेयर होल्डिंग्स है वो 75% से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर एट द टाइम ऑफ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीओ, जब भी वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, अगर उसके टाइम पे उनकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो 75% से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल 85% है या 90% है, तो आईपीओ तो वो ला सकते हैं। लेकिन उनकी टाइम लिमिट होती है कि विद इन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स उनको अपनी शेयर होल्डिंग 75% तक लेके ही आनी है। उसका ये भी रीज़न होता है बेसिकली कि अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस नहीं करेंगे तो उस शेयर में बेसिकली लिक्विडिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रमोटर तो अपने शेयर सेल करता नहीं है ऑन रेगुलर बेसिस। जो कि भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर बाय सेल होती है वो तो यही लोग करते हैं, जो भी पब्लिक होती है बेसिकली। तो उसमें लिक्विडिटी लाने के लिए ये रूल सेबी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। थैंक यू गाइस।